हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग कवर कर चुके हैं शेयर कैपिटल के सारे टॉपिक, एंट्री से लेकर हम कैसे उसको प्रीमियम पे इशू करते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर फॉर फ्यूचर, कॉल्स इन एरियल, कॉल्स इन एडवांस, सब कुछ कवर कर लिया है। और अब टाइम है एक कंप्लीट क्वेश्चन का जो बोर्ड में 8 नंबर का आता है, जिसके अंदर वो आपसे ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करवाते हैं। ओके, प्रोराटा वाला क्वेश्चन जिसको हम लोग बोल देते हैं बेटा। तो वो क्वेश्चन कैसे होता है, कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको आज वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आप देखेंगे क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है कि जीवन धारा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने इनवाइट करे हैं एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। अब तक तो आप जान ही गए हो बेटा कि हम लोगों को कभी कभी ऑथराइज कैपिटल गिवन होती है। ऑथराइज का मतलब कितनी कैपिटल या कितने शेयर इशू कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं होता हमको। और कभी कभी हमें गिवन होता है डायरेक्टली कि हम कितना इशू कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में इसने हमको यही बताया कि हम लोग 1,20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, यानी पब्लिक से 1,20,000 शेयर का पैसा मांग रहे हैं और हमारे एक शेयर की कीमत हम लोगों ने 10 रुपये रखी है, ठीक है। और उस पर प्रीमियम है 2 रुपये का। प्रीमियम तो आप सभी जानते हो कि हम शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा जो शेयर है बेटा वो हम पब्लिक से 12 रुपये मांग रहे हैं। 10 रुपये अपने लिए यानी शेयर कैपिटल के लिए और 2 रुपये प्रीमियम के लिए। हमने पैसा कैसे देखा, इसने कहा जी देखो 2 रुपये तो हम मांगेंगे एप्लीकेशन पे। आपने कहा 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 रुपये पब्लिक से अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं मगर उसमें प्रीमियम भी है। तो यानी कि 5 रुपये कैसे डिवाइड है बेटा, हम बोल सकते हैं 3 रुपये हमारे यानी शेयर कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के। तो देखो अभी तक हमने 2 रुपये शेयर के मांगे, 3 रुपये शेयर के मांगे, यानी 5 रुपये कुल शेयर के मांगे हैं और 2 रुपये प्रीमियम के मांगे हैं। या टोटल अगर मैं बात करूं तो मैंने 2 और 5 टोटल 7 रुपये मांगे हैं, 5 हमारे 2 प्रीमियम के। बोर्ड में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जब आपसे वो बोलता है कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बैलेंस निकालने में बच्चों को बड़ी परेशानी आती है। इसके देखो 2 तरीके मैंने पहले भी बताया आपको। आप तो एक काम करो, टोटल कितने का शेयर पड़ रहा है ये देख लो पहले। 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, टोटल 12 रुपये हम पब्लिक से मांग रहे हैं। 12 में से 7 हम मांग चुके हैं, है ना, 2 यहाँ 5 यहाँ, ठीक है। तो 7 मांग लिए, 12 में से कितने बचे 5, इसका मतलब 5 रुपये हमारी फाइनल कॉल है। एक तरीका तो सिंपल सा ही है, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि प्रीमियम को हटा लूँ अगर तो मैं 10 रुपये का शेयर ले रहा हूँ, ठीक। तो 10 रुपये में मैंने कितने कितने मांगे देखो, 2 रुपये शेयर के एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे। टोटल 5 में से 3 शेयर के थे तो 5 हो गए, 5 हो गए और 5 और मांगने 10 हो गए। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो आप। पहले वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, टोटल की बात करें। अब हमको क्वेश्चन में ये पढ़ना होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जब भी शेयर का क्वेश्चन आएगा आपको ये पढ़ना है कि पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है 99% बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के। फिर आपको ये देखना है कि अगर पब्लिक ओवर सब्सक्रिप्शन कर रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब अगर पब्लिक हमसे ज़्यादा शेयर की मांग कर रही है तो हम कैसे उसको डील कर रहे हैं। क्या हम किसी को वापस कर रहे हैं या प्रोराटा कर रहे हैं। प्रोराटा का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है कि हम किसी को वापस नहीं कर रहे हैं, उनके सारे शेयर्स हम लोग पैसे ले रहे हैं लेकिन उनको शेयर्स कम दे रहे हैं, वापस किसी को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। इसने कहा एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। देखो पब्लिक को इशू कर रहे हैं 1,20,000 और पब्लिक मांग रही है 1.5 लाख, यानी 30,000 ज़्यादा शेयर्स हमारे पास एप्लीकेशन के आ रहे हैं। शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। इसने एक आंसर हमको दे दिया कि हमने किसी को वापस नहीं किया, सभी को शेयर्स दे दिए। तो सभी को शेयर्स कैसे देते हैं, अब सभी ने मुझसे 10 रुपये के शेयर मांगे सपोज करो, ठीक है। 12 लोगों ने मुझसे पैसा दिया 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, मेरे पास 120 रुपये आ गए और शेयर में दे रहा हूँ केवल 100 रुपये के। तो मैं लोगों को वापस नहीं करूँगा, मैं 12 लोगों से पैसा ले लूँगा और उन लोगों को शेयर केवल कितने दूंगा, 10 ही दूंगा। और वो बोलेंगे 2 रुपये का जो फालतू पैसा आपको दे दिया, तो वो उनको मैं कहूँगा मैं आपसे आगे एडजस्ट कर लूँगा, उसी को हम प्रोराटा बोलते हैं, है ना। तो मैं आपको एक वर्किंग नोट्स बनवाता हूँ हमेशा, और मैं हमेशा कहता हूँ इस वर्किंग नोट्स को जितनी जल्दी बनाओगे, जितनी जल्दी समझोगे क्वेश्चन उतना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने पहली वीडियो में भी देखा है मेरी, हम लिखते हैं अप्लाइड एंड देन अलॉट। अब अप्लाई कितने हो रहे हैं देखो, 1,50,000 शेयर अप्लाई हो रहे हैं बेटा, 1,50,000 अप्लाई हो रहे हैं, यानी पब्लिक मांग रही है। और अलॉट हम उन्हें दे कितने रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं 1,20,000 शेयर।
समझ आ गया? 1.5 लाख पब्लिक अप्लाई कर रही है और 1,20,000 हम उन्हें दे रहे हैं। अब जब पब्लिक अप्लाई कर रही है तो मैं हमेशा बोलता हूँ अप्लाई कैसे करेगी? पैसा देके करेगी बेटा। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी ईमेल नहीं भेजेंगे वो हम लोगों को, या चिट्ठियाँ नहीं भेजेंगे, वो हमको पैसा दे देंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास पैसा आता है वो किस चीज़ का आता है सर? शेयर एप्लीकेशन का पैसा आता है। ठीक है, अब ये बताओ जब 1,20,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन पर पब्लिक से कितने पैसे मांग रहा हूँ? 2 रुपये मांग रहा हूँ, तो ये मुझे कितना पैसा दे रहे होंगे बेटा 2 रुपये के हिसाब से? 1,50,000 इंटू 2, ये मुझे दे रहे होंगे सर 3 लाख रुपीज़। मैंने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी आपको समझाया। ठीक है, तो पब्लिक ने हमसे कितने पैसे मांगे, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी? 1,50,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक ने कहा भाई देखो 2 रुपये आप एप्लीकेशन पे मांग रहे हो, तो 1,50,000 शेयर्स पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करूं तो उन्होंने मुझे 3 लाख दे दिए। पर उनके देने से कभी कुछ नहीं होता है कि हम कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो हम एक्सेप्ट करते हैं उसको डालते हैं कहाँ पर? शेयर कैपिटल पे। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमने उनके कितने शेयर एक्सेप्ट किए, कबूले कितने, वो ये रहे। हमने उनके एक्सेप्ट किए केवल 1,20,000 शेयर। तो 2 रुपये के हिसाब से कितने पैसे एक्सेप्ट किए हमने उनसे कहा 2,40,000 शेयर्स एक्सेप्ट किए। क्लियर? मैं रिपीट कर दूं बेटा, टाइम में लेता हूं वीडियो के अंदर क्योंकि इसको आपको समझ आए, पर आपको पेपर में इतना टाइम लेना नहीं है बेटा इसके लिए, है ना। पब्लिक ने हमसे अप्लाई किए 1,50,000 शेयर्स। हमने पब्लिक से कहा सॉरी हम आपको कितने शेयर दे सकते हैं? केवल 1,20,000। अब पैसों की बात करते हैं। जब उन्होंने मुझसे 1.5 लाख शेयर अप्लाई किए तो उन्होंने मुझे पैसा दिया होगा। कितने पैसे दिए होंगे? 2 रुपये के हिसाब से 3 लाख दिए होंगे, जबकि मैंने इनका एक्सेप्ट कितना किया? 2 रुपये के हिसाब से 2,40,000। और यहाँ पे समस्या आ गई कि 60,000 मेरे पास ज़्यादा आ गया। पब्लिक मुझे 3 लाख रुपए दे रही है और मैं सामान कितने का दे रहा हूँ? केवल 2,40 का। अब पब्लिक कह रही है 60,000 रुपये फालतू आ गया, इसको हमारा पैसा वापस कर दो। तो उनसे मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं अभी ख़त्म तो ना कर रहा हूँ, अभी तो मुझे आपसे क्या मांगना है? एक एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगना है, कॉल मांगनी है। तो जो पैसा आपका एक्स्ट्रा आ गया है वो मैं आपकी नेक्स्ट वाली कॉल पर, या जो भी पैसा मैं नेक्स्ट पे मांगूंगा वहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। तो एप्लीकेशन के बाद क्या मांगा जाता है? अलॉटमेंट। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो मैंने इनका शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। कितना? 60,000। बस यही प्रोराटा है। मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ और कुछ है ही नहीं। ये मैंने बताया था ना आपको कि एक बच्चे ने 2,000 रुपये दिए, फीस है 1,600 रुपये, तो या तो वो 400 रुपये वापस कर दूंगा या मैं उसको नेक्स्ट मंथ पे एडजस्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट मंथ पे जो एडजस्ट करूंगा वही प्रोराटा है। तो वही हमने किया कि हमारे पास 60,000 एक्स्ट्रा आ गया, तो हमने कहा सॉरी ये हम आपको वापस नहीं करेंगे, हम आपको नेक्स्ट कॉल जो भी होगी यानी कि अलॉटमेंट वहाँ पर एडजस्ट। अब जब अलॉटमेंट आएगा ना तो ध्यान रखेंगे 60,000 हमको वहाँ पर एडजस्ट करने हैं। ठीक, अब क्या होगा? देखो अभी क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। अब क्या होगा कि हमें कोई पर्सन पैसा नहीं देगा, और पैसा ना देना कोई बहुत ही टफ चीज़ नहीं है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉल्स इन एरियर, पैसा नहीं देगा। ठीक है, अगर कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा तो इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा तो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जो व्यक्ति मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा तो उसका थोड़ा बहुत तो मेरे पास एक्स्ट्रा है, बिकॉज जिन लोगों ने मुझे शेयर मैंने जिनको दी हैं उनका अलॉटमेंट पे पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है। मान लो किसी आदमी के 1,000 शेयर है, उसने मुझे अलॉटमेंट पे 5 रुपये नहीं दिए, 5,000। जब वो 5,000 मुझे नहीं दे रहा और मैं उससे कह रहा हूँ भाई साहब आपने मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए, तो मुझसे बोलेगा भैया ठीक है मैं आपको 5,000 रुपये नहीं दे रहा, पर मैंने थोड़ा बहुत पैसा आपको दे रखा है ना, तो वो थोड़ा बहुत पैसा हमको निकाल के दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा है कि एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन फॉर एडजस्टेड टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो हमने कर ही दिया कि जो पैसा एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। ऑल कॉल वर मेड, इसका मतलब हमने लास्ट तक पैसा मांगा। अब ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा मनु हु हैड अप्लाइड, पहली बात तो अप्लाइड पे अंडरलाइन कर लो। अप्लाइड का मतलब उसने मांगे हैं। आपको बोर्ड में हमेशा एक चीज़ दी होगी, या तो ये दिया होगा उसने मांगे कितने हैं, या ये दिया होगा हमने उसे दिए कितने हैं। तो इन दोनों बातों पर ध्यान रखेंगे। इसने कहा मनु हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट या फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसको आपको ये भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वो मुझे क्या क्या नहीं दे रहा। एक तो वो मुझे अलॉटमेंट नहीं दे रहा मनु, और मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दे रहा। एंड मधुर, एक और शेयर होल्डर है मधुर नाम का, मधुर हु वॉज अलॉटेड 2,400 शेयर्स, इसको अलॉट दिया है, समझाऊंगा जब अलॉट पे आएगा।
फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को तो अलग रखेंगे, बिकॉज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई एडवांस नहीं है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो बिल्कुल नॉर्मल है। टेंशन कहाँ होती है, जहाँ पर एडवांस हो और वहाँ पे अगर एरियर आए तो हमें मनु के शेयर से, मनु हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, वो हमको निकालना पड़ेगा कि उसका एरियर कितना है। और बच्चों ये जितनी जल्दी सीख लोगे, मैं वैसे पहले वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ आप लोगों को, और मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन पे उस वाली वीडियो का लिंक भी देने का जहां मैंने आपको ये सिखाया था। तो जितनी जल्दी ये सीखोगे बेटा उतना आसानी से क्वेश्चन होगा, और बिल्कुल बहुत प्यार से सिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मनु की बात करें तो हमें मनु की दो चीज़ें मालूम करनी है कि मनु ने अप्लाइड कितने किए हैं और हमने अलॉट कितने किए हैं, ये आपको हमेशा मालूम करना है। अब या तो एग्जाम में अप्लाइड गिवन होगा तो आपको अलॉट निकालना है, अलॉट गिवन होगा तो अप्लाई निकालना है। और लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मनु ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट पे लोगों का फालतू पैसा है, तो हमें इसमें से मनु का पैसा निकालना है। तो मनु का पैसा भी इसमें थोड़ा बहुत जरूर होगा, चाहे 10 रुपये हों, 100 रुपये हों, 1000 रुपये होंगे, तो हम उस पर वो चीज़ हमें निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि मनु ने अप्लाई किए हैं 3000 शेयर, तो हम बोलेंगे मनु ने 3000 शेयर अप्लाई किए हैं। अब उसने अलॉट कितने किए होंगे, यानी हमने उसको दिए कितने होंगे। इस चीज़ के 3 तरीके से कर सकते हैं, मैंने बताया था। जो आपको तीनों में से इजी लगे आप उसको चूज कर लेना, मैं तीनों बता रहा हूँ आपको। एक तरीका तो होता है बेटा सिंपल सा, जो हर क्वेश्चन में तो नहीं लगता लेकिन हाँ फिर भी यूजफुल है, वो है आप देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटा दूँ बेटा तो कितना बचता है 1500 का डबल कितना होता है 3000। ऐसे ही 1200 कर लिया, 1200 का डबल कितना होता है 2400। एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि अगर उसने 3000 शेयर मांगे तो हमने उसको 2400 दिए। कैसे निकला, हमने सिंपल तरीके से। एक तरीका है जो मैं चाहता हूँ बच्चे ज़रूर सीखें और सिंपल है, वो है इनका रेशो निकाल लो। अगर मैं अप्लाइड और अलॉट का रेशो देखूं तो अगर आप पार्टनरशिप पढ़ चुके हो रेशो आपको निकालना आता ही है, तो अगर इन्हें लोएस्ट कर दें तो बचेगा 15-12 और लोएस्ट कर दें तो ये बचेगा 3 की टेबल 5:4, 5:4। तो यानी जिन लोगों ने 5, ये मैं साफ साफ मैं लिख देता हूँ, जिन लोगों ने 5 अप्लाई किए हैं उन्हें हमने 4 दिए हैं। आप इस तरह कर लिया करो, ये और मतलब प्रॉमिसिंग है, हर क्वेश्चन में काम आता है। इनका रेशियो 5:4 है, जो 5 मांग रहा है उसको 4 दे रहे हैं। अब आपको ये देखना है बेटा एग्जाम में आपको क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है अप्लाई, तो आप लिखो जब कोई आदमी 3000 अप्लाई कर रहा है तो हम उसे अलॉट कितने कर रहे होंगे, तो अलॉट कितने हैं 4। तो जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर रखना, अलॉट है 4 तो बोलो उसे हम 4 अलॉट कर रहे होंगे 5 में से। आप करोगे सॉल्व तो यही आएगा 2400। ठीक, तो इसकी ट्रिक क्या है, सिंपल सी, जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर रखिए। तो हमें क्या निकालना है, अलॉट, तो मैंने अलॉट को ऊपर रखा कि हम 4 अलॉट कर रहे हैं 5 में से। तो अगर इस आदमी ने मुझसे 3000 मांगी होंगे तो कितने दिए होंगे 2400। ठीक है, एक तरीका है यूनिटरी मेथड, लंबा तरीका है। अगर ये सब नहीं समझ आया तो फिर उसी तरीके पर जाता हूँ, और वो तरीका ये है बेटा कि हम सिंपल सा यूनिटरी मेथड अपनाते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अप्लाई, तो हम इस तरह बोलते हैं कि जब 1.5 लाख अप्लाई हो रहा है तो हम लोग पब्लिक को दे रहे हैं 1,20,000, और जब हमारे वाले पर्सन ने 3000 अप्लाई किए होंगे तो उसे कितने दिए होंगे 3000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बेटा, इनटू 1,20,000 अपॉन 1.5 लाख, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर देंगे तो ये भी कितना आएगा 2400। तो 3 तरीके समझाए मैंने आपको, एक ट्रिक समझा दी, आपने ट्रिक देख ली, यहाँ पे 2 जीरो कम कर दिए, 1500 का डबल है तो यहाँ 1200 का डबल होगा। और मैं जो प्रेफर करता हूँ हमेशा वो ये करता हूँ बेटा, ये वाला प्रेफर करता हूँ, ये प्रॉमिसिंग होता है, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, और इजी भी होता है। ठीक है, इजी क्या है, दोनों का रेशो निकाला कि 5:4 आ रहा है, और जो चीज़ पूछी है उसको ऊपर रखो। ठीक है, और जो चीज़ दूसरी चीज़ है वो नीचे आई जाएगी, तो आपने कहा 4/5, ये आ गया 2400। अब ये बताओ जब मनु ने 3000 शेयर हमसे मांगे होंगे तो हमें पैसा दिया होगा, कितने पैसे दिए होंगे, सर 2 रुपये की एप्लीकेशन है तो इसने मेरे हाथ में 6000 रुपये दे दिए। मगर मनु से मैंने क्या कहा, सॉरी मैं आपको कितने का सामान दे सकता हूँ केवल, आपने कहा 4800 का। समझ आई बात, सिंपल। मनु ने मुझसे 3000 अप्लाई किए तो उसने मेरे हाथ में 6000 दिए, और मैंने इसको कितने अलॉट किए, केवल 4800, तो इसके 1200 मेरे पास एक्सेस अमाउंट है।
मेरे पास ज़्यादा पैसा रखा है 1200 रुपये। ठीक, अब अलॉटमेंट का टाइम आया। जब अलॉटमेंट का टाइम आया बेटा, तो ये मनु हमें पैसा नहीं दे रहा। अब मनु में कितने शेयर्स हैं? बहुत से बच्चे कहते हैं 3000। नहीं बेटा, शेयर्स हमेशा वो होते हैं जो हमने उसको दिए हैं, ना कि जो उसने हमसे मांगे हैं। तो कितने शेयर हैं मनु के अलॉटेड? 2400। तो अब मनु से हमने कहा, मनु देखो भाई, तुम्हारे 2400 शेयर्स हैं, आप मुझे 5 रुपये का अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं। और बहुत से बच्चे देखो यहाँ भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर उसके 5 रुपये हैं, 3 रुपये हैं। ध्यान रखना, उसके कितने पैसे हैं बेटा? 5 रुपये हैं। ठीक, तो आपने कहा जी 2400 शेयर्स हैं और वो मुझे 5 रुपये नहीं दे रहा, तो बोलेंगे 2400 इंटू 5, यानी ये हो गए 12000, है ना। 12 5 जा 10,000 और 4 2000, 12000 रुपये उसने मुझे नहीं दिए हैं, लेकिन उसका कुछ पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा रखा है। कितना पैसा एक्स्ट्रा रखा है मेरे पास? 1200 रुपये। तो यहाँ पे मैं लेस करूँगा, उसका जो एक्सेस अमाउंट था मेरे पास 1200 रुपये। बस यही चीज़ सीखनी है आप लोगों को बेटा, 10,800। ठीक है, बस यही चीज़ सीखनी है कि ये एरियर निकालना आपको सीखना है। यही उसका क्या है? कॉज इन एरियर है। कैसे निकाला हम लोगों ने? हमने कहा भी देखो 12000 आप मांग रहे हो, मतलब आप नहीं दे रहे हमको, मगर आपके 1200 मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, यानी 10,800 आपका एरियर। एक्चुअली इस पैसे में उसके कितने पैसे शामिल थे? 1200 रुपये शामिल थे। यही हमको निकालना था। अब फटाफट से आपको ये देखना है अलॉटमेंट पे और कोई एरियर तो नहीं है, कोई और पर्सन हो? नहीं सर, दूसरा पर्सन है हमारा मधुर नाम का, लेकिन उसके संग इशू नहीं है, वो तो हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा। फर्स्ट कॉल पे हमें कोई टेंशन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एक चीज़ और करेंगे। अब आपको ये देखना है कि फर्म को, यानी कंपनी को कुल कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट पे, ये फटाफट से निकालते हैं। तो आपने कहा टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि कुल पूरी कंपनी को अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 1,20,000। आपने कहा 1,20,000 शेयर इशू कर रही है और पब्लिक से 5 रुपये मांग रही है। तो आपने कहा 1,20,000 इंटू 5, यानी कितना हो गया? 6 लाख। सॉरी, 12 5 जा 60 है, 6 लाख। तो पब्लिक से टोटल हम 6 लाख रुपीस मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो आपके पास पब्लिक का एडवांस पैसा आ चुका है 60,000। याद है आपको ना? अब मैं सिर्फ बच्चों को हमेशा इस तरह समझाता हूँ कि मेरा बॉस मुझसे पूछ रहा है, मैनेजमेंट मुझसे पूछ रहा है कि बताओ हमें कुल कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट पे, तो आप मैनेजमेंट को क्या बता रहे हो? देखो सर, 1,20,000 शेयर्स हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट पे हम मांग रहे हैं, तो पब्लिक से मिलेंगे हमें 6 लाख। लेकिन अगर मैं टेबल ध्यान से देखूं तो पब्लिक का 60,000 मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, एक्स्ट्रा मनी रखा हुआ है। तो आपने कहा 60,000 पहले से ही रखा हुआ है। कितना बचा? 5,40,000। तो क्या 5,40,000 मुझको मिल जाएगा? नहीं सर, हमको 540 भी नहीं मिलेगा, बिकॉज एक पर्सन ने मुझे पैसा नहीं दिया, यानी कॉल्स इन एरियर। कितना पैसा नहीं दिया उसने मुझको सर? 10,800। ठीक, तो कितना पैसा मिलेगा? आपने कहा सर 200, 9 में से 0 गया सर 9, 3 में से 1 गया 2, और सर ये हमारा हो गया 5,29,200 रुपीज़ टोटल मुझको अलॉटमेंट पे मिलेंगे। ठीक है, बाकी नोट्स करने के बाद अब आपको इजीली शुरू की 4 एंट्रीज करनी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आई होप इसमें समझाने में टाइम लगा है, आपको समझने में भी शायद 1-2 क्वेश्चन लग जाएंगे, मगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सब चीज़ों को विदिन 3 मिनट्स कर लोगे, कुछ है ही नहीं। ठीक है, इन चारों स्टेप को दोबारा से बता रहा हूँ। उसने कितने शेयर मांगे, यानी कितना पैसा दिया, हमने उससे कितने के शेयर्स एक्सेप्ट किए, उसका जो फालतू पैसा आया है वो हमने एडवांस के रूप में, एक्सेस मनी के रूप में अपने पास रख लिया। अब जब वो मुझे अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा, उसके 2400 शेयर्स हैं, तो हम उससे कह रहे हैं आप हमें 12,000 रुपये नहीं दे रहे हो, लेकिन आपका कुछ पैसा हमारे पास पहले से रखा हुआ है, तो आपका कितना एरियर बनता है? 10,800। अब जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो मैंने कंपनी के लिए बताया कि हमें कुल 6 लाख मिलने हैं, मगर 6 लाख में से हमें 60,000 पहले ही मिल चुके हैं। तो कितने मिल रहे हैं? अब 540, और 540 में भी एक आदमी मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो मुझे 5,29,200 का पैसा मिलेगा। ठीक है, अब एंट्री शुरू करते हैं फटाफट से। अगर मैं एंट्री करता हूं तो पहली एंट्री होती है बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितना पैसा मिला एप्लीकेशन पे, देखो ये रहा। अब कितने पैसे मिले थे एप्लीकेशन पे, 3 लाख। तुरंत आपने लिखा हमको एप्लीकेशन पे मिल गए 3 लाख रुपीज़। नरेशन आप कर लेंगे बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पैसा मिलने के बाद सेकंड एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो जो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला था वो आपने कहाँ एडजस्ट कर लिया, अगर हम साफ साफ देखें बेटा, तो जो एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला था वो हमने कहाँ एडजस्ट कर लिया सर, 2,20,000। तो हमें कुल कितने पैसे मिले थे, 3 लाख। एंट्रीज आप सबको लर्न है बेटा। हमने वो पैसा कहाँ एडजस्ट कर लिया सर, शेयर कैपिटल पे एडजस्ट कर लिया। कितना, 2,40,000। और बाकी 60,000 कहाँ एडजस्ट कर लिए सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी 60,000 हमने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए। ठीक है, इतना पैसा मिला था, इतना पैसा हमने यहाँ एडजस्ट, बाकी इधर होगा। नेक्स्ट अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिकॉज प्रीमियम है अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितने शेयर हैं सर, हमारे शेयर हैं 1,20,000 और मैं पब्लिक से कितने पैसे मांग रहा हूँ, 5 रुपये मांग रहा हूँ अलॉटमेंट पे, यानी पब्लिक से मैं 6 लाख रुपए मांग रहा हूँ। क्या ये पूरे 6 लाख हमारे हैं? नहीं सर, पूरे 6 लाख हमारे नहीं हैं। इसमें से 3 रुपये तो शेयर के लिए हैं, कैपिटल के लिए, और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। तो आपने कहा 12 3 जा 36, 3,60,000 तो शेयर कैपिटल के लिए हैं और सर 2,40,000 किसके लिए हैं, SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए। अब आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला, आपने तुरंत कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको ये गिफ्ट में मिला, ये रहा। कुल कितना पैसा मिला आप लोग को अलॉटमेंट पे, यही ऐसे कैसे लिख दो कि हमें अलॉटमेंट पे मिले 5,29,200, सीधा लिख दो बेटा। हम कॉल से अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, इसलिए बहुत सिंपल। ठीक है, कैसे मिले, मिलने कितने थे, 6 लाख। 6 लाख में से 60 हमको पहले मिल गए थे, तो एक आदमी ने मुझको पैसा नहीं दिया था, तो जेब में कितने पैसे आ रहे थे, इतने पैसे, हो गई 4 एंट्री। अब आपको ये चेक करना है कि क्या अलॉटमेंट का पैसा जब उस व्यक्ति ने नहीं दिया, मनु ने, तो मैंने तुरंत ही उसको फॉरफिट कर दिया या उसको आगे एक और मौका दिया। ये हमेशा ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मनु ने मुझको क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी हमने मनु से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांगी है, और क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांगी है यानी उसको अभी फॉरफिट नहीं किया। चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगते हैं, कितने सर, वही 1,20,000 शेयर्स हैं। ठीक है, हमने कहा 1,20,000 शेयर्स हैं और 5 रुपये की कॉल है, यानी 6 लाख मांग लिए। ठीक है, अब हम इनको रिसीव करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमेशा ध्यान रखना, हम कॉल से अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मुझे 2 लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। कौन कौन, देखो एक तो मनु नहीं दे रहा, मनु के कितने शेयर हैं, 2400। एक तो मुझे मनु नहीं दे रहा, और कौन नहीं दे रहा, मधुर करके एक पार्टनर और है, हु इज अलॉटेड, उसके भी कितने शेयर हैं, 2400। और ध्यान रखना अलॉटेड दे रखे, हमें अलॉटेड ही चाहिए होते हैं। अलॉटेड का मतलब होता है हमने उसे कितने दिए, तो हमने उसे कितने दिए, 2400 में 2400 ही चाहिए। अब हमें अप्लाई निकालने की जरूरत नहीं है।
बहुत से बच्चों के अभी भी दिमाग में यही आ रहा है कि सर मधुर के केस में आपने ये क्यों नहीं किया, बिकॉज मधुर ने क्या नहीं दिया मुझको, फाइनल कॉल नहीं दी। तो क्या फाइनल कॉल पे मेरे पास एडवांस है? मेरे पास एडवांस किस पे है? केवल अलॉटमेंट पे। तो जो व्यक्ति मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा बेटा। जो मुझे कॉल का पैसा नहीं दे रहा उसकी कोई टेंशन नहीं, उसका कोई एडवांस मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब मुझे दो लोग पैसा नहीं दे रहे, कौन कौन? एक के 2400 शेयर है और दूसरे को भी 2400 शेयर है। तो आपने कहा दोनों के शेयर कितने हैं टोटल मिला के? अगर मैं यहाँ लिख दूँ, दोनों के टोटल मिला के हैं 4800 और वो मुझे कितने नहीं दे रहे मिला के? 5 रुपीज़ नहीं दे रहे। तो आपने कहा सर 48 × 5, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, यानी कि 24,000 रुपीज़ टोटल मुझको नहीं मिल रहा। तो कितने मिल रहे होंगे? देखो मैंने मांगे कितने पब्लिक से? 6 लाख। 6 लाख में से 24,000 रुपीज़ मुझे नहीं मिल रहे, ठीक है। तो कितने मिल रहे हैं सर? 6 लाख में से 20 चले गए 580, तो 5,76,000 5,76,000 टोटल मनी है जो मुझे मिल रही है। कहाँ पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। इसका मतलब हम कॉल्स इन अकाउंट ओपनिंग डायरेक्ट मैंने लिख दिया। सबको समझ आया? पब्लिक से पूरे 6 लाख मांगे, बी अलॉटमेंट ड्यू, और जब पैसा रिसीव करने की बारी आई तो दो लोग सर, दो लोग कौन कौन से? एक ये 2400 और एक मधुर 2400, कुल 4800 शेयर्स पे मुझे 5 रुपये नहीं मिले। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 48 को 5 से, तो हमें कितना मिला? 240, यानी करीबन 24,000 रुपीज़ मुझे नहीं मिल रहे। तो 6 लाख में से 24 नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? 5,76,000। अब मुझको ये देखना है कि क्या मैं दोनों को फॉरफिट कर रहा हूँ ना। अब तो वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, फॉरफिट करना पड़ेगा। तो उसने हमसे लास्ट में बोला कि शेयर ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड। हमने दोनों के शेयर फॉरफिट कर दिए। हमने क्योंकि दोनों के शेयर फॉरफिट कर दिए हैं तो हमको फॉरफिट करने की एंट्री भी आती है बेटा। मैंने एंट्री आपको बताई थी, एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं? दोनों को फॉरफिट कर रहे हैं, दोनों को मिलाइए कितने शेयर हैं सर? 4,800। और मैंने उस दिन भी समझाया था, यहाँ पे आता है कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप का मतलब कहाँ तक पैसा मांगा है, इसके पीछे लॉजिक भी बताया था। मैंने लॉजिक इसलिए बताया था कि मैं शेयर कैपिटल, जब भी इनको शेयर इशू किए हैं देखो मैंने, तो 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 बार मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है। तो 3 बार ही इनको डेबिट करना पड़ेगा। तो 3 बार लिखने से अच्छा 3 बार का पैसा लिख दूँ। तो 3 बार कितना कितना पैसा था हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो 3 बार मिलाई कितना? 10 रुपये थे बेटा। प्रीमियम तो हम हटा देते हैं, तो 10 रुपये कॉल्ड अप मनी है। प्रीमियम ऐड नहीं करते बेटा। शेयर कैपिटल में केवल शेयर कैपिटल का पैसा आएगा। कितना? 2 और 3 5 और 5 10। ये तो समझने वाली बात है। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है सिंपल सी, मैं हर बच्चों को यही बोलता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ तक पैसा नहीं दिया वहीं तक कॉल किया। दो दोनों कहाँ तक पैसा नहीं दिया मुझको? इन दोनों ने मुझे फाइनल कॉल तक पैसा नहीं दिया। तो फाइनल कॉल तक पैसा मांगा मैंने। फाइनल कॉल तक कितने पैसे बनते हैं? 10 रुपये, यानी इसका शेयर कैपिटल कितना आएगा? 48,000। यहाँ हमेशा कॉल्ड अप मनी आती है। मैंने शेयर फॉरफिचर में आपको बहुत प्यार से बताया। अब क्वेश्चन में प्रीमियम है। मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि अगर प्रीमियम होता है तो हमको ये बात देखनी होती है कि प्रीमियम दिया है कि नहीं दिया। अगर दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं दिया तो प्रीमियम को भी कैंसिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 लोगों में से एक ने प्रीमियम दे दिया, एक ने नहीं दिया। देखो तो दूसरा वाला है हमारा मधुर, उसने तो मुझे क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दी, यानी उसने मुझको प्रीमियम दे दिया। मगर जो पहला था मनु, उसने प्रीमियम नहीं दिया था, तो हम प्रीमियम को भी कैंसिल करेंगे। जब मैंने प्रीमियम को ड्यू किया था तो SPR कहाँ आया था? क्रेडिट साइड में। अब इस प्रीमियम को डेबिट लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया था बेटा। कितने शेयर्स पे? सर केवल 2400 शेयर्स पे 2 रुपये का प्रीमियम है। 4,800 टू अनपेड कॉल्स। क्या क्या नहीं दिया? देखो इन लोगों ने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट नहीं दिया। और क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यही एंट्री बताई थी मैंने आपको। नहीं देखी तो फिर कह रहा हूँ पिछली वीडियो जरूर देख लो बेटा, उससे पिछली वीडियो भी देख लो, मैंने आपको शेयर फॉरफिचर ही समझाए। और 2 जो पैसा बच गया शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कैसे कैसे? देखो ध्यान से बेटा। आपने कहा
अलॉटमेंट पे मुझे कितना पैसा नहीं मिला। तो अलॉटमेंट पे केवल मुझे किसने पैसा नहीं दिया था, पहले वाले मनु ने पैसा नहीं दिया था, ठीक है। कितना नहीं दिया था वो आपने देखो ये निकाला था, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, बहुत से क्या करते हैं आँख उनका के लिख देते हैं 2400 × 5। नहीं बेटा, कितना शेयर था उसके 10,800, तो 10,800 उसने मुझे अलॉटमेंट पे नहीं दिया था, ये मैंने निकाला था। अगर आप 2400 × 5 करते हो बेटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज क्वेश्चन में उसका एडवांस भी था। तो आपको ये अमाउंट लिखना है, कितना एरियर था 10,800। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, तो अभी आपने कहा था फर्स्ट कॉल पे कितने 24,000, तो 24,000 हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला। अब देखो कितने हमने फॉरफीचर किए, फॉरफीचर का मतलब मैंने बताया था कितने उनके हजम कर लिए, जब्त कर लिए। टोटल कितने शेयर थे हमने इनसे मांगे थे 48,4 52,800 टोटल हमने मांगा था। उन्होंने हमें क्या क्या नहीं दिया, तो 24,000 और 10 34,800 उन लोगों ने मुझे नहीं दिए। अब जो भी बचा है वो उसका मतलब हमको दे दिया, जो दे दिया है उसी को हम फॉरफिट करते हैं। कितना दे दिया आपने कहा सर 0 0 0 12 में से 4 गया 8 4 में से 3 यानी 18,000। तो 18,000 रुपीज़ हम लोगों ने उनके फॉरफिट कर लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। और फॉरफिट करने के बाद अब उनको रीइशू कर रहे हैं। कैसे रीइशू कर रहे हैं बेटा, इसने कहा कि हम सभी शेयर्स को, ध्यान रखना सभी को कर रहे हैं क्या कुछ को कर रहे हैं, इसने कहा सारे शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया। तो रीइशू की एंट्री मैंने आपको बताई थी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम सारे शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, इट मीन्स 4800 मल्टीप्लाई बाई, दोनों को शेयर मिला के 4800 थे। या हमेशा आता है पेड अप मनी, वो आपको क्वेश्चन में जरूर गिवन होता है, ध्यान रखना। यहाँ आता है कॉल्ड अप, यहाँ आता है नीचे पेड अप। तो पेड अप कितना है, फुली पेड अप, फुली का मतलब पूरे 10 रुपये, फुली पेड अप इट मीन्स 48,000। और आपने कितने में बेच दिया उसको, 4800 × 9। आपने उन शेयर्स को 9 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिया। तो कितना हो गया सर 48 × 9, 9 8 72, कैरी 7, 9 4 36, 36 और 7 43। तो आपने बेच दिया 43,200 में। यानी एक्चुअली मैं उस दिन भी आपको बताया था जब हम शेयर को रीइशू करते हैं तो वो मार्केट रेट के हिसाब से मिलते हैं। मार्केट में रेट इस समय 9 रुपये हमारे शेयर का, तो मुझे 9 रुपये मिल गए। और जो भी कमी हुई है वो कहाँ से पूरी करी जाती है सर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। कितनी कमी हुई हमारी सर, 4,800 की। तो जो भी हमें पैसे कमी पड़ी वो हमने फॉरफीचर से ट्रांसफ़र कर लिया। और लास्ट में फॉरफीचर पे कितना पैसा बचा, अब देखो हमने लोगों से कितना पैसा फॉरफिट किया था, जब्त किया था 18,000, खर्च कितना कर दिया सर 4,800। तो हम पे कितने पैसे बच गए सर 200, 7 में से 4 गया 3, हम पे बच गए 13,200। और जो पैसा मेरे पास बच गया वो मेरा कैपिटल गेन हो गया। तो मैंने कहा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और जो पैसा बच गया उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और हम ये पूरे 13,200 ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। और नरेशन लिख देंगे बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरे क्वेश्चन किस तरह हम करते हैं, टाइम जरूर लगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझाया, एक बात को 5 बार समझाया बेटा, इसलिए टाइम लगा है। इसलिए मैं बोलूँगा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी इन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आई होप आपको ये बात समझ आई है। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ बेटा। जल्दी मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। जब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।